कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, शोर शराबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान में आमद पर अपोजिशन का एहतजाज। नून लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हसार बना लिया। शेर आया के जवाबी नारे। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव। स्पीकर अयाज सादिक ने एहतजाज के बावजूद इजलास जारी रखा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 2024 के इंतखाबात में जेंडर गैप कम हो गया। बलोचिस्तान में कत्लो गारत और महाजराई करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। बोले गवादर पोर्ट मंसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमायाकारी की। दुश्मन नहीं चाहते कि गवादर बंदरगाह फाल हो। आइंदा 10 साल के दौरान मुल्क में $20 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। फितना खवारिज के खिलाफ दी जाने वाली कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। पाकिस्तान ने गजा में जंग बंदी के लिए भरपूर आवाज उठाई। फलस्तीनी भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाया। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए दुआ गो हैं। जब मुकम्मल हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मीटिंग चल रही हैं, कल भी है हमारी मीटिंग और मे भी परसों भी हो। आज सातों जमातें जो थी उनके नुमाइंदे मौजूद थे और बड़ी सैर हासिल बहस हुई है, गुफ्तगू हुई है और इंशाअल्लाह पॉजिटिवली हम इस पे काम कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन के कयाम से मुताल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। सेनेटर इरफान सदीकी की स्पीकर ऑफिस में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। कल फिर इजलास होगा। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल 7 जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। 7 वर्किंग डेज पूरे होंगे तो अपोजिशन कमेटी को तहरीरी जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ के मुसवदे को पढ़ा है, ताहाल इस पर कोई राय कायम नहीं हो सकी। PTI ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने और आसीरों की रिहाई के मुतालबात कर रखे। मुतालिबात में से एक भी ना माना गया तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं चलेगा। बानी समेत PTI किसी बैरूनी मदद की तलबगार नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात होने चाहिए, ये एक जमहूरी अमल है। सबसे दरख्वास्त करता हूँ संजीदगी और नेकनियती के साथ मिलकर बैठें। इख्तलाफात को लोग डायलॉग के जरिए ही खत्म करते हैं। कौमी असम्बली इजलास में कौरम पूरा करना, एजेंडा चलाना और कानून साजी करना हुकूमत की सवाबदीद है। एक दिन इजलास पर 6.5 करोड़ रुपए खर्चा आता है। हुकूमत की जिम्मेदारी है इसको पूरा करे। सिंध ने वाज़े तौर पर ऑब्जेक्शन किया है कि ये जो कनाल बनने का मंसूबा है, 6 कनाल की बात हो रही है। मैं साफ बात करूंगी, लगी लिपटी नहीं, कि ये 7.2 मिलियन एकड़ पर मुहित चोलिस्तान जो रेगिस्तान है उसे हरियाली में तब्दील करने के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए, सरमायाकारी के लिए ये पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। दरियाई सिंध से नई नहरें निकालने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। सेनेटर शहरी रहमान ने सेनेट इजलास में कहा बलोचिस्तान और सिंध को पानी की तकसीम पर एतराज है। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। 11 माह से मुश्तरका मुफादात काउंसिल का कोई इजलास नहीं हुआ। नहरें निकालने के इशू पर सिंध के तमाम इलाकों में शदीद एहतजाज हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया सूबों में पानी की तकसीम का फॉर्मूला तय है। पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहरें निकालता है तो सिंध को एतराज नहीं होना चाहिए। पंजाब अपने हिस्से के पानी से मजीद नहरें बनाता है तो कोई जुर्म नहीं। बुनियादी नुक्ता ये होना चाहिए कि किसी का हक ना मारा जाए। मैं ये समझता हूँ कि जो इसमें बुनियादी चीज़ है वो ये है कि किसके हिस्से में कितना पानी आया है। 91 के रिकॉर्ड को मजरू किए बगैर, सिंध के पानी में तजावुज़ किए बगैर, अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मज़ीद नहरें निकाल के हम कुछ मज़ीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं। कमेटी के अदालती बेंच से केस वापस लेने से अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीनी अदालत केस की समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। इस्तफसार किया अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा। नोट रजिस्ट्रार के मौक़िफ़ से मुतज़ाद निकला। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओएसडी बना दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस ज़ेर इल्तवा है। रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक मुकदमा मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का सामना है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में एक बार फिर मोहलत मांग ली। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच में पेश। कहा इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे चुके, मजीद मोहलत दी जाए। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीटीआई के अकाउंट्स फौरी तौर पर मुंजमद किए जाएं। इसके तंजीमी ढांचे की कोई हैसियत नहीं। फॉरेन फंडिंग केस में ये लोग 8 साल लगा चुके हैं। केस की मजीद समाअत 11 फरवरी को होगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मवाजना दूसरे सूबों की पुलिस से ना किया जाए। कच्चे के डाकुओं और सुपर पावर को शिकस्त देने वालों से लड़ने में फर्क होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में ज़ेर तरबियत अहलकारों से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सुपर पावर को शिकस्त देने वालों के खिलाफ कामयाब हुई। पुलिस फोर्स को जदीद असलहा और बुलेट प्रूफ गाड़ियां तरजीही बुनियादों पर फराहम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का ज़ेर तरबियत अहलकारों को निशानेबाजी का चैलेंज। पुलिस शोहदा के बच्चों की भर्ती के लिए कोटा मुख्तस कर दिया। विफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। तोशाखाना एक्ट 2024 पर नजरसानी के लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील। 46 फॉरेन पायलट्स के लाइसेंस में 2 साल तौसी की मंजूरी। साल तौसी की एलामिया के मुताबिक नए पायलट्स की शमूलियत की फॉरेन वैलिडेशन में 3 साल तौसी। नेशनल सीट डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती के लिए ज़ाब्ते की मंजूरी। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की जिम्मेदारी वजारत आईटी से वजारत दाखिला को मुंतकिल करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी। इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एफबीआर अफसरान के लिए नकद इनामात स्कीम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक टैक्स अफसरों की इनामी स्कीम के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। इनामात सिर्फ इनकम टैक्स और कस्टम्स के 1800 कैडर अफसरों को दिए जाएंगे। इनकम टैक्स और कस्टम्स अफसरों की ऑनलाइन वैल्यूएशन का नोटिफिकेशन जारी। ए कैटेगरी में आने वालों को 5 बुनियादी तनख्वाहें बतौर इनाम दी जाएंगी। पंजाब में अपनी नौयत की पहली और सबसे बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा। कर्ज लेने के लिए फाइलर होना लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम के लिए 84 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपए से जायद फंड्स मुख्तस। स्टार्टअप और छोटे कारोबार के लिए 10 लाख रुपए तक के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्जा 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। 25 से 55 साल तक के पंजाब के रिहायशी मर्द और खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर्स और खुसूसी अफराद भी कर्जा हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 802 पॉइंट्स की गिरावट। सरमायाकार 104 अरब रुपए से हाथ धो बैठे। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,215 अरब रुपए पर आ गई। इस बाजार में 76 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। कारोबारी सौदे 31 अरब 82 करोड़ रुपए में तय पाए। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा 278 रुपए 82 पैसे में फरोख्त। सोना 300 रुपए महंगा 1 तोला 2,83,200 रुपए का हो गया। दो सरकारी इदारों के तिजारती खसारे पर आदाद शुमार में 75 करोड़ डॉलर का फर्क। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर में तिजारती खसारा 1 अरब 72 करोड़ डॉलर रहा। इदारा शुमारियात ने खसारा 2 अरब 47 करोड़ डॉलर जारी किया। मरकजी बैंक के मुताबिक बरामदात से हासिल आमदनी 3 अरब डॉलर से जायद थी। इदारा शुमारियात ने 2 अरब 91 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट रिपोर्ट की। स्टेट बैंक ने कहा है दिसंबर में इंपोर्ट बिल 4 अरब 78 करोड़ डॉलर था।
जबकि इदारा शुमारियात के मुताबिक दरामदी बिल का हजम 5 अरब 39 करोड़ डॉलर था। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिल जमानत जुर्म करार। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मुलव्वस मुलजिम को 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंग उड़ाने, तैयारी और खरीदो फरोख्त पर 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना दोनों सजाएं हो सकती हैं। पतंगबाजी में मुलव्वस बच्चे को पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड पर मुशावरत। वनडे स्क्वाड के फाइनल से पहले सहफरीकी सीरीज शेड्यूल है। साइम अयूब के फिट ना होने की सूरत में मुतबादिल का फैसला कर लिया गया। आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के ड्रॉप होने का इम्कान। फखर जमान की टीम में शमूलियत यकीनी। इमामुल हक और हसीबुल्ला के नामों पर भी गौर। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान आगा, तैयब ताहिर, इरफान खान टीम में शामिल। 11 फरवरी तक हतमी स्क्वाड का ऐलान लाजिम है।